आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने चैनल आजाद सर एरोट्यूब पर आपको सभी लोगों को स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र और मानव हृदय के बारे में विस्तार में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसकी क्या कार्य है और ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, इसके परिणाम करेंगे। पहले हम जानते हैं, इसके पहले वीडियो में हम देखे थे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले नाक से O2 का फेफड़ा तक जाना, है ना, और फिर फेफड़ा से पुनः जो है, क्योंकि मुख्य श्वसन की क्रिया कहाँ होगी, कोशिका में होती है, तो फेफड़ा से कोशिका तक जाना। ये जो हो गया, ये श्वसन तंत्र का मेन काम है। ये नाक से फेफड़ा तक O2 को जाना और फिर पुनः CO2 को बाहर निकलना, ये श्वसन तंत्र। लेकिन ये फेफड़ा से कैसे कोशिका तक जाएगा और O2 और फिर ये CO2 कैसे फेफड़ा तक आएगा, ये जो है अंतः श्वसन का जो भाग है, अंतः श्वसन, ये काम करेगा परिसंचरण तंत्र। अंतः श्वसन, इसके पहले वीडियो में आप देखे थे, इसको हम परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। और परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो मुख्य अंग है वो फेफड़ा, इसको हम लोग पढ़ें आज इस वीडियो। तो परिसंचरण तंत्र जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन से मुख्यतः अंग आते हैं, इसको हम जानेंगे। हम तो देखे थे कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत फेफड़ा तक ऑक्सीजन आ गया है। अब फेफड़ा से कोशिका तक जाने के लिए जो ये अंग तंत्र विकसित हैं, अंगों या अंगों का समूह, उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, इसमें मुख्यतः 3 अंग है। ये सबसे मेन है रक्त वाहिनी, इसी में रक्त का प्रवाह होता है। और दूसरा है रक्तवाहिनी और रक्त, और बीच में इसका जो पंप करने का काम करता है वो हृदय। ये मुख्यतः 3 अंग, पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग, यही 3 पार्ट्स हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। अब ये इसका रोल्स क्या है वो ध्यान दो। मेन जो हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, उन जैविक प्रक्रिया को करने के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो गया जो भोजन के दौरान, पोषक तत्वों के दौरान जो निष्कांतीकरण से प्राप्त होता है, वो जो पोषक तत्व जो है वो, जिसमें कि C6H12 O6, इसी तरह और भी जो किडनी से जो प्राप्त होगा यूरिया, जो बेकार पदार्थ है, उन सबको किडनी से जो प्राप्त होगा यूरिया, इसके अतिरिक्त श्वसन की क्रिया के दौरान जो बनेगा CO2, और ऊपर से द्वारा वो, इन सबको ढोने का काम कौन करता है, इन सबको ढोने का काम कौन करता है, रक्त करता है, समझा। यानी रक्त एक प्रकार से ये गाड़ी है ना, ये क्या है, वैन है। ये क्या है, वैन है। इसमें विभिन्न प्रकार के आवश्यक पदार्थ ढोया जाता है ना। अब इसमें भी वैन में मुख्यतः जो ये CO2 एंड ये O2 जो है वो ढोने का काम अकेले नहीं ढोएगा। अब गाड़ी का सीट कौन है, जिस पर कोई, जैसे ये समझ लो ये यात्री है ना, यात्री है, ये सब जो है चूँकि यही ढोया जा रहा है, यही यात्री है, चाहे सीमेंट है, बोरा है, जो भी है, रुई है, सब है यात्री, चाहे वो बैठ के जाओ चाहे लेट के जाओ। लेकिन अब कुछ यात्री है ना जो बैठ के ही जाएगा, तो वो बैठ के जाएगा कहाँ पर, तो यह है हीमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कण में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, ये मान के चलो ये जो सीट है, गाड़ी का सीट है, यही HP, इसी पर ये बैठ के जाएंगे, है ना। अब ये गाड़ी चलेगा कहाँ भाई, तो ये है, ये सड़क हो गया, इसी में जो है, चाहे वो अशुद्ध रक्त हो चाहे वो शुद्ध रक्त हो, वो सब दे करके इसी में क्या होता है, ये चलता है। अब ये रक्तवाहिनी 2 प्रकार के होते हैं, ये धमनी एंड शिरा। तो धमनी में ये शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त का मतलब क्या हो गया भाई, तो O2 जनित, यानी O2 लिए हुए, O2 जिसमें प्रवाहित हो रहा है, जो वैसा जिसमें Hb प्लस O2 वाला जो है शुद्ध रक्त, वो धमनी में प्रवाहित होता है। महाधमनी से धमनिका से होकर के जाएगा कोशिका, है ना। कोशिका में जो मेन श्वसन की क्रिया होगी, C6H12 O6 प्लस O2, तो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त, ऊर्जा, है ना।
तो ये कहाँ कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद CO2 को लेके चला जाएगा, ये CO2 को फिर वही Hb प्लस CO2 लेके चला जाएगा, तो इसको कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। O2 लेके आ रहा है धमनी में, तो इसको कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस पे जाएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। और ये फिर सिरा से होते फिर चला जाएगा, ये कहाँ में, ये सिरा में, और सिरा से होते फिर जाएगा। इन सभी को, क्योंकि हमारे शरीर में शरीर एक बहुत जटिल मशीन है, अब इसमें कोशिका कोई एक जगह नहीं है, पूरे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, है ना। अब इन सभी कोशिकाओं तक ये O2 पहुँचना चाहिए और सभी कोशिकाओं से CO2 आना चाहिए। तो मेन तो पहुँचाने के लिए ऐसे ही यदि फेफड़ा से उन पतली नली से यदि हम सोचेंगे कि यदि रक्त Hb लेकर के O2 चला जाएगा तो वो तब तक संभव नहीं है। इसके लिए इसमें काफ़ी प्रेशर के साथ पंप करके इसको भेजा जाए। तो यही प्रेशर करने का काम, पंप करने का काम कौन करता है? हृदय करता है। हृदय है ना। हृदय मान लीजिए आप ड्राइवर का काम करता है। आपने बताए थे रक्त जो है क्या है? वैन है, और रक्तवाहिनी क्या है? रक्तवाहिनी क्या है? सड़क है। Hb क्या है? सीट है। एंड O2 क्या है? O2 एंड CO2 क्या हो गया? इसमें आप मान लीजिए चलिए यात्री, और ये ड्राइवर है। हृदय क्या है? ड्राइवर है, जो रक्त को प्रेस करेगा, पंप करेगा, ताकि जाओ घूमो। यहीं से हैंडल मारते रहता है, यहीं से क्या करते रहता है वो, समझो कि कैसे हम लोग ये घुमाते हैं, ड्राइवर का काम, यहीं से ऐसे कर देते हैं, ठीक ना, ताकि जाओ दूर तक, पूरा शरीर में जाकर फैलो पूरा शरीर। इस तरह से ये कौन करता है? हृदय का काम है उसको पंप करना, रक्त को पंप करके पूरे शरीर में भेजता है ना, रक्तवाहिनियों में भेजेगा ताकि वो चले। तो हृदय का ये मुख्यतः काम हो गया। अब इसके लिए पंप करने के लिए हृदय क्या होता है? धड़कता। पंप करने के लिए हृदय क्या होता है? धड़कता है। हृदय में धड़कन होता है। हृदय में एक प्रकार का ऐसे नोट्स होता है जो उसको धड़काता है। तो हृदय का धड़कन में क्या होता है? संकुचन एंड शिथिलन एंड संकुचन होता है ना। डायटल एंड सिएटल, संकुचन। हृदय का सिकुड़ना संकुचन कहलाएगा, और फैलना, शिथिलन का मतलब होता है फैलना। इसको फैलना, हृदय में चूँकि व्यस्म होते हैं, हृदय में क्या होते हैं? ये कोष्ठ 1 2 3 4 ये कोष्ठ होते हैं। ये कोष्ठ जो होते हैं यही फैलता है या सिकुड़ता है क्रम रूप से। ये फैलेगा तो ये सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, ये फैलेगा तो ये सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा। इस तरह से क्रमिक रूप से फैलते हैं या सिकुड़ते हैं। तो इसका शिथिलन और संकुचन को हम कहते हैं धड़कन। यानी एक धड़कन का मतलब होता है एक संकुचन प्लस एक शिथिलन। और इस तरह से ये 1 मिनट में 72 बार ये क्या होता है? हृदय धड़कता है। यानी 1 मिनट में 72 बार शिथिलन होगा और 72 बार संकुचन होगा। और इस तरह से आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में ये क्या करता है? रक्त को प्रेशर करता है। तो हमारे शरीर में रक्त जो है लगभग 5 लीटर होता है। तो क्या हृदय जो है एक बार में फैल या सिकुड़ करके इन 5 लीटर को प्रेस करके भेज देगा? तब तो नहीं। इतना 5 लीटर को प्रेस करेगा के बाद तो रक्तवाहिनी में रहेगा ही नहीं, टूट जाए रक्तवाहिनी, मतलब सिगरेट में ट्यूब। तो 5 लीटर नहीं, हृदय जो है, हृदय एक धड़कन में लगभग 70 ml, लीटर में नहीं, 70 ml रक्त को पंप करता है, ठीक है, लगभग 70। और हृदय की जो वजन होता है, हृदय का भार लगभग होता है 250 ग्राम से 350 ग्राम, इतना ही तो होता है ना। जो हमारे वक्ष गुहा में इधर होता है, बाईं ओर की दाईं ओर, बाईं ओर स्थित होता है, फेफड़ा के नीचे स्थित होता है। कहाँ? फेफड़ा के नीचे स्थित होता है, ठीक है। अब हम
देखते हैं कैसे ये हृदय की बनावट क्या है, कहानी क्या है। हृदय में अलग अलग जंतुओं में आप देखेंगे जो मछली है या जलीय जंतु, अभी बताए थे फेफड़ा में, उसी तरह जलीय जंतु हृदय का काम मेन पंप करना है। तो जलीय जंतु, उभयचर जंतु और स्तनधारी जंतु, स्तनधारी जंतु। तो इसमें जो हृदय के बारे में पढ़ें, सभी हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं मुख्यतः, कम से कम। ये तो जलीय में 2 कोष्ठ होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। ऊपर वाला को कहते हैं आलिंद और नीचे वाला को कहते हैं नील। आलिंद नीचे नीचे, नीचे कौन है कैसे याद करोगे आप, नीचे 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 नील है, ऊपर से आलिंद, ऊपर कौन होता है आलिंद। दूसरी चीज़, अब ये आलिंद और नीलय का काम क्या है, तो आलिंद में मुख्यतः अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आवे आलिंद में और निकले नीलय में, निकले 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 मतलब यहाँ से जाता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहाँ में, फिर शुद्ध रक्त निकलेगा धमनी से होते हुए, धमनी से कोशिका, कोशिका में मेन कार्य होगा और फिर ये अशुद्ध रक्त, यही है चक्र। आलिंद में आएगा अशुद्ध रक्त, फिर शुद्ध हो करके फेफड़ा से होते हुए शुद्ध रक्त होकर के कहाँ चला जाएगा, ये नीलय में निकलेगा। आलिंद में आता है नीलय से निकलता है, आलिंद में आता है नीलय से निकलता है, आता है अशुद्ध रक्त, निकलता है शुद्ध रक्त। तो इस तरह से ये जलीय जंतु, जलीय जंतु में मछली वगैरह में जो हृदय होंगे उसमें 2 कोष्ठ होंगे, एक आलिंद और एक नीलय। अब चलते हैं ये उभयचर जंतु। उभयचर जंतु में जो होते हैं उसमें 2 आलिंद होते हैं और 1 नीलय होते हैं। ये है दायां आलिंद और ये है बायां आलिंद। दायां आलिंद और बायां आलिंद और एक नीलय एक ही होता है। उभयचर जंतु की बात हम कर रहे हैं। तो दायां आलिंद में क्या है, आता है क्या अशुद्ध रक्त, और बायां आलिंद में क्या आता है शुद्ध रक्त। क्योंकि हम बताए थे कि फेफड़ा भी होता है और इसके बाद इससे निकलता है शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त निकलता है। ये हम बता रहे हैं आदमी का नहीं, अभी बता रहे हैं उभयचर जंतु का। उभयचर जंतु के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। तो इस तरह से हम देखें जलीय जंतु है मछली को, तो पूछेगा मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होंगे, 2 कोष्ठ चैम्बर। मेढक के हृदय में, मेढक के हृदय में कितने कोष्ठ होंगे, 3 कोष्ठ। और अब हम आदमी के हृदय में कितने कोष्ठ होंगे, 4 कोष्ठ होंगे, है ना। इसके बारे में देखो आगे पर हमारा हृदय का आकार इस तरह से होता है। देखिए रचना बना है। ये हृदय है। अब इसमें ये कोष्ठ हैं, कोष्ठ नंबर 1, 2, 3, 4 कितने चैम्बर हैं, हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मान हम हृदय में कक्ष कोष्ठ कितने हैं, 4। पहला नंबर को हम कहेंगे दायां आलिंद, दूसरा नंबर बायां आलिंद। ऊपर वाला हम पहले बता दिए हैं आलिंद, नीचे वाला नीलय।
तो इधर हो गया ये देखो तो पहला देखो दाया आलिंद, यानी दाया का मतलब क्या हो गया, राइट, राइट एट्रियम, राइट RIGHT, राइट एट्रियम, एंड ये लेफ्ट एट्रियम। इस तरह तीसरा है ये इस तरफ है तो दाया नीलय, और चौथा है बायां नीलय। नीलय को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल, है ना। तो दाया का मतलब क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल, एंड ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं RA फॉर राइट एट्रियम एंड LA फॉर लेफ्ट एट्रियम, एंड ये हो गया RV मतलब हो गया राइट वेंट्रिकल, एंड ये LE लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसमें देखते हैं कि इसमें होता है क्या, एक बार फिर से बताते हैं। आलिंद, आलिंद का मतलब क्या होता है, जहाँ आता है। आलिंद में क्या आता है, तो यहाँ पर से अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है, सबसे पहले चैम्बर 1 में, देखिए क्रम सबसे नंबर 1 में, और ये सबसे पहले और पहले जाते हैं। और ये जो पहले तो देखिए 4 पहले बनावट देख लेते हैं। ये दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय। इधर क्या होता है, इधर राइट, इधर क्या होता है लेफ्ट, है ना। इसके ऊपर क्या होता है, फेफड़ा, ये क्या है फेफड़ा, है ना। तो पहले और ये दोनों ही प्रकार के जो हृदय है, ये बाहर से एक मजबूत झिल्ली द्वारा बंधा होता है, घिरा होता है, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली, है ना, तो इसकी रचना प्रदान किया। ये होता है अंता पेरिकार्डियम, अंता पेरिकार्डियम झिल्ली, और इसके बीच में ये तरल पदार्थ भरा होता है ना। इसके बीच में तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम द्रव, पेरिकार्डियम द्रव। ये पेरिकार्डियम झिल्ली दोनों है, इसके मध्य में जो तरल पदार्थ भरा होता है, जो इसको गर्मी से या नम बनाए रखता है, घर्षण से बचाता है। ये क्योंकि ये फैलता सिकुड़ता है, बार बार फैलेगा, सिकुड़ेगा, गुब्बारा देखोगे बार बार फैला सिकुड़ा फूट ही जाएगा, है ना। और ये हमारा शरीर में फूट जाएगा, खराब हो जाएगा, तो बस जय जय सिया राम, है ना। तो अब इसके बचाने के लिए, ताकि घर्षण से भी सुरक्षित रहे, फूटे नहीं, ये इसकी त्वचा पेरिकार्डियम झिल्ली या जो है सब सुरक्षित रहे, इसके लिए ये द्रव होता है, तो घर्षण से रोकेगा, इसको सुरक्षित रहे पेरिकार्डियम द्रव। चलते हैं इसके फिर से कैसे क्या होता है। सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो होती है कोशिका से, उधर से बताएंगे पढ़ते। सबसे पहले कोशिका में जो विभिन्न प्रकार की श्वसन क्रिया होगी, श्वसन क्रिया के बाद हीमोग्लोबिन से लेते हुए, हीमोग्लोबिन से CO2 क्या कर दिया, परिवहन हो रहा है हीमोग्लोबिन में चल करके, और वो चला गया सिरिकाओं से होते हुए शिरा में, शिरा से महाशिरा, शिरा से कहाँ जाएगा, महाशिरा, महाशिरा से होते हुए अंदर चलना, क्या महाशिरा से होते हुए, ये क्या है महाशिरा, महाशिरा से रक्त आ गया कहाँ, दायां आलिंद। कब आएगा, जब हमारा दायां आलिंद शिथिलित होगा, जब दायां आलिंद शिथिलित होगा या फैलेगा तो आ गया, क्योंकि इसके जो आकार बढ़ गया तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जब यहाँ आएगा तो फिर यहाँ पर एक बल्ब होता है जो कि निकलने नहीं देता। अब यहाँ से आ गया, तो इसके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ पर एक कपाट है, इसको क्या कहते हैं, त्रिदलीय कपाट, त्रिदलीय कपाट। ये काम क्या करेगा कि यहाँ से जब ये फिर ये संकुचित होगा तो फिर से लौट करके ये इधर ये बढ़ेगा और फिर त्रिदलीय का जैसे ये फैलेगा, तो इसमें से त्रिदलीय कपाट से होते हुए कहाँ चलाया, दायां आलिंद से रक्त जो है इस त्रिदलीय कपाट से होते हुए दायां नीलय में आ गया, ठीक है।
अब जब दायां आलिंद फिर अगली क्रम में, ठीक ये क्रमिक रूप से होता है शिथिला संकुचन, जब ये संकुचित होगा तो फिर से लौट के यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। ये त्रितलिया कपाट, ये बॉल में इसका काम है कि यहाँ तो आएगा लेकिन यहाँ नहीं जाएगा। तो अब ये संकुचित होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से एक फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी है, ये क्या है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस ये फेफड़ा से जुड़ा हुआ आता है, फुफ्फुस किससे जुड़ा हुआ आता है, फेफड़ा। ये कौन सा ये, और यहाँ पर एक बल्ब होगा, यहाँ पर भी क्या होता है, एक बल्ब होता है, जो यहाँ बल्ब जो है ये इधर तो जाने देगा लेकिन फिर लौटने नहीं देगा, ये बल्ब है। इसको कहते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी बॉल, पल्मोनरी बॉल है ना, पल्मोनरी बॉल जो किसमें लगा होता है, फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में। यहाँ ध्यान दीजिए, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है ना, लेकिन फुफ्फुस, फुफ्फा के पास गलती जाएगा, फुफ्फा के पास हमेशा गलती ये होता है, नहीं फुफ्फा इसमें चीज़ें हैं जिसको साथ गलती ये होता है बेचारा इसका, तो फुफ्फुस धमनी में बेचारा में, इसमें तो शुद्ध रक्त है, किसमें अशुद्ध रक्त है ना, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और एक पल्मोनरी बल्ब जो है अशुद्ध रक्त को यहाँ जाने को देता है लेकिन फिर निकल के लौटने नहीं देता। इस तरह से जब ये क्या है, दायां नीले, जब ये संकुचित होगा तो चला जाएगा, अशुद्ध रक्त चला गया फेफड़ा, इसमें CO2 लेके गया है, और CO2 को काउंट कर लिया, ऑब्जॉर्ब कर लिया, फिर उच्छ्वास क्रिया द्वारा फेफड़ा बाहर निकाल देगा, और जो ऑक्सीजन आया था फेफड़ा में, जो एल्वेलाई में ब्रोंकियोल्स में संचित था, उसको फिर से दे देगा। और ये आएगा कैसे, ये फुफ्फुस, फेफड़ा के पास आ रहा है फुफ्फुस, फुफ्फुस शीरा, फुफ्फुस शीरा, ध्यान दीजिएगा, शीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है ना, अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस शीरा, फुफ्फुस शीरा में क्या प्रवाहित होगा, शुद्ध रक्त। शुद्ध का मतलब क्या हो गया, जो ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, फुफ्फुस शीरा। फुफ्फुस शीरा से कौन आ रहा है, O2 प्लस रक्त, रक्त को लेकर के आ रहा है कौन, फेफड़ा। अब इसमें एक प्रकार का यहाँ पर भी होता है जिसको कहते हैं माइट्रल बॉल, यहाँ पर भी एक बॉल होता है जो यहाँ से आने देता है, ये है माइट्रल, माइट्रल बॉल। माइट्रल बॉल से यहाँ आ गया कहाँ, क्योंकि हमेशा कहते हैं आता है आलिंद, अब अशुद्ध रक्त आता है दायां आलिंद में, और फेफड़ा से होकर के फुफ्फुस शीरा से होते हुए शुद्ध रक्त कहाँ आएगा, आपका ये इसमें बायां आलिंद। अब इसके बाद यहाँ पर भी क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पर एक द्विदलीय कपाट होता है, यहाँ पर त्रिदलीय कपाट होता है, और यहाँ पर द्विदलीय कपाट, द्विदलीय कपाट, ये भी बल्ब है जो कि यहाँ से द्विदलीय कपाट के होकर चला जाएगा कहाँ, आपका बायां नीलय में, बायां नीलय में चला गया। फिर ये जब ये शिक्षित होगा तो चला आया, जब संकुचित होगा तो यहाँ से चलाया बायां नीलय में। अब बायां नीलय में जब चलाया, कैसा रखता है, शुद्ध रक्त, बिल्कुल शुद्ध रखता है। अब ये तीव्र गति से उसको प्रेशर करेगा, ये क्या करेगा, काफ़ी तीव्र गति से प्रेशर करेगा, इसको प्रेशर बहुत तीव्र गति से करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे शरीर में भी इसको भेजना है, इसको पूरे शरीर में हर कोशिकाओं तक भेजना है, तो इसकी क्षमता सबसे अधिक, सबसे बलवान यही होता है। इसीलिए इसकी ये जो जितना भी देख रहे हैं झिल्ली, ये सबसे मजबूत झिल्ली यही होता है, सबसे मजबूत झिल्ली किसका होता है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की झिल्ली जो होती है, यहाँ पर सबसे मजबूत होती है, क्योंकि पूरा शरीर भेजना है, काफ़ी प्रेशर के साथ भेजता है। और फिर ये कहाँ से भेजता है, महाधमनी, महाधमनी से होते हुए शरीर में ये बाहर चला जाएगा, है ना, महाधमनी से होते हुए बाहर चला जाएगा। और फिर और है, ये दोनों जो हम कहते हैं दायां आलिंद और बायां आलिंद के बीच जो ये झिल्ली है, इसको कहते हैं अंतर आलिंद भित्ति। इसी तरह दायां नीलय और बायां नीलय के बीच जो भित्ति है, इसको कहेंगे अंतर नीलय भित्ति, अंतर नीलय भित्ति, ये दोनों को अलग करता है। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण रचना होती है यहाँ पर, जो दायां आलिंद है, यहीं पर एक प्रकार की छोटी रचना होती है, जिसको कहते हैं SA नोड्स, SA नोड्स। ये काम क्या करता है, SA नोड्स की तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है, ये मुख्यतः काम क्या करेगा, इसको एक प्रकार करंट उत्पन्न करेगा, है ना, ये विद्युत उत्पन्न करेगा, तरंग उत्पन्न करेगा, ये इसको
क्या करवाएगा, इसको संकुचन और शिथिलन करवाएगा ताकि ये रक्त को पंप करे। ये SA नोड्स ही जो है एक प्रकार के इसको एक्टिव किया, हृदय को एक्टिव कर करके उसको संकुचित और शिथिलित करवाएगा। उसको एक्टिव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, विद्युत चाहिए, वो उत्पन्न करता है SA नोड्स। ठीक है, इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि फेफड़ा से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा से होते हुए हमारे कौन आएगा, बायां हलिंद में आएगा। बायां हलिंद से द्विदलीय कपाट से होते हुए कहाँ चला जाएगा, शुद्ध रक्त बायां नीलय पंप कर देगा तो चला जाएगा महाधमनी से होते हुए, धमनिका से होते हुए कोशिका में चला जाएगा। कोशिका में श्वसन प्रक्रिया होगी, हीमोग्लोबिन उसको ले जाएगा, ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया होगी, CO2 गैस होगा, CO2 गैस को फिर क्या भेज देगा, हीमोग्लोबिन से होते हुए फिर शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा होते हुए, फिर महाशिरा से होते हुए फिर दायां अलिंद में आएगा। दायां अलिंद से त्रिदलीय कपाट से होकर के चला जाएगा दायां नीलय में। दायां नीलय उससे क्या करेगा, पंप करेगा। तो फिर ये पल्मोनरी बल्ब से होते हुए फिर जाएगा कहाँ, ये फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से CO2 चला जाएगा कहाँ, फिर फेफड़ा में, फिर वो निकल जाएगा। इस तरह से रक्त हमारा शरीर में पूरा पंप करते रहता है हृदय। पंप इसी तरह रक्त का शिथिलन और संकुचन के द्वारा रक्त का क्या होता है, आगे प्रवाहित होते चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हृदय की बनावट हम देखें कैसे ये कार्य करता है, क्या मुख्यतः इसका काम है, कौन कौन से इसके कक्ष हैं, इस कक्ष से किस कक्ष में संकुचन और शिथिलन के द्वारा रक्त का प्रवाह होता है, कैसे वाल्व जो है रक्त को आगे बढ़ने देता है, कौन कौन से वाल्व हैं, ये झिल्ली क्या है, झिल्ली का काम है, ये सारे चीज़ हम आप लोगों को इसमें होता है हृदय का काम। ठीक है, वीडियो भी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और फिर से अगले वीडियो को देखेंगे। इसके लिए आप फिर से मेरे साथ बने रहिएगा। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे लगे वीडियो में बाय।